Hi, good morning, students. This is Mantu Kumar, your geography teacher from Santiniketan Jubilee School, Motihari. Today, our chapter is very important chapter because the Earth is unique planet in our solar system. So, today we have learned about a structure of the Earth. Means our Earth's structures, what is interior in the earth and upper layer of the earth. So know we all about what is earth. Let's discuss about. Students, we have learned about in previous class or previous chapters. Then we live on the earth surface. We have already studied about its different landforms. Yes, but what are these landforms and made of? Yes, किन चीजों से ये हमारा लैंडफॉर्म बना हुआ है और कैसे? What is the earth like? Yes, deep down. Can we reach the earth interior? Yes. So, earthquake and volcanic eruption and deep mines and provide information and clues which help us to know move about the interior of the earth. मतलब हमारे पृथ्वी के आंतरिक में ये लिक्विड फॉर्म में या मोल्टेन फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में कैसे है, ये हमको कैसे पता चलता है? तो आंतरिक भूगर्भ के आंतरिक क्रियाओं द्वारा ये सारे मुझे पता चलते हैं, लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन इटीसी। इन बातों द्वारा, इन क्रियाओं द्वारा भूमि के आंतरिक संरचनाओं के बारे में हमें पता चलता है। लाइक आपने ग्लोबल को देखा होगा, यस, नहीं देखे होंगे तो घर में देखेंगे कहीं या किसी से लेकर के हेल्प लेकर के कहीं से देख सकते हैं। लाइक उसी तरह अपना ग्लोब का स्ट्रक्चर ही है, अपना अर्थ का ही स्ट्रक्चर है, ग्लोब है जो गोला सा होता है, लाइक ऑरेंज, यस, नारंगी की तरह भी होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अपने अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है यहाँ पे। सो लेट अस स्टार्ट। आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 कंक्रीट लेयर। ये 3 कंक्रीट लेयर में डिवाइड हुआ है। फर्स्टली क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट का मतलब आपका भूपर्पटी, जो पृथ्वी की ऊपरी सबसे ऊपरी लेयर होती है, वो आपका क्रस्ट। फिर मिडिल पर्सन वाला मेंटल एंड थर्ड कोर। मेंटल मीन्स यहाँ पागल वाला मेंटल नहीं, इसका आवरण होता है हिंदी, आच्छादन होता है। नेक्स्ट, अब इन तीनों का ईच ऑफ द दिस लेयर हैज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। इन तीनों का अपना अपना एक विशेषता है। क्या विशेषता है? लाइक आवर अर्थ स्ट्रक्चर इज हियर, लाइक आवर अर्थ एक अर्थ जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। क्रस्ट, फर्स्ट ऑफ क्रस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? क्रस्ट आपका आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे ऊपरी जहां पे हम लोग खड़े हैं, यस, जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं ये आपका आउटर मोस्ट लेयर में ही पाए जाते हैं। एंड जो फर्स्ट में आपका क्रस्ट आता है, हिंदी भूपर्पटी, क्रस्ट। So the crust is the outermost layer of the earth surface. Outermost layer of the earth surface, यानी क्रस्ट जो है हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट। Then second, the thickness of the crust varies from 3 to 8 kilometers beneath the ओशियंस, यानी ओशियन के तरफ
5 से 8 किलोमीटर की इसकी थिकनेस पाई जाती है। थिकनेस लाइक मोटाई। यस, एक और स्ट्रक्चर मैं यहां पे बनाता हूं। क्रस्ट आपका यहां पे हो गया। क्रस्ट अब इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड है क्रस्ट की थिकनेस में। लाइक जहां पे हम लोग स्टैंड है, वी आर ऑल स्टैंड्स, एंड देन सेकेंडली ओशियनिक सरफेस। ओशियनिक सरफेस से यानी कहीं ना कहीं हमारे जो लैंड फॉर्म जो है जहां हम खड़े हैं वहां से कहीं ना कहीं ओशियन की जो गहराई है वो काफी नीची है। तो उस ओशियनिक सरफेस से आपका इस क्रस्ट की थिकनेस जो है ओशियनिक में 5 to 8 किलोमीटर, 5 to 8 किलोमीटर ओशियनिक इन ओशियंस। यहां पे लिखा हुआ है द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज फ्रॉम 5 to 8 किलोमीटर beneath the oceans, and secondly and to an average of 35 kilometers अंडर द कॉन्टिनेंटल लैंडमास। यानी महाद्वीपीय लैंडमास पे कितना किलोमीटर? 35 किलोमीटर। यानी आपका यहाँ पूरे जहां से हम खड़े हैं वहां तक इस क्रस्ट जो थिकनेस है 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल लैंडमास पे। यस, उसके बाद क्रस्ट इज मेड ऑफ द सिलिकॉन। क्रस्ट किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। क्वेश्चन पूछेगा विच इज द मेक ऑफ द क्रस्ट। तो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, इसको याद रखेंगे। द मेन कंपोनेंट्स, जो मुख्य इसके तत्व हैं इसका कॉन्टिनेंटल लैंडमास का, आर सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास पे ये जो थिकनेस 35 किलोमीटर की जहां से पाई जाती है, जहां पे हम लोग खड़े हैं, यहां से कॉन्टिनेंटल लैंड मास पे जो इसमें प्रमुख तत्व की जो प्रमुखता होती है उसमें सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम पाई जाती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में सियाल बोला जाता है। सियाल, यहाँ पे SI फॉर सिलिकॉन और AL फॉर एल्यूमिनियम, इसको याद रखेंगे। तो व्हाट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल लैंड मास, पूछता है क्वेश्चन। तो सियाल केवल याद रखेंगे। सियाल SI फॉर सिलिकॉन एंड L फॉर एल्यूमिनियम। देन सेकेंडली ओशियन क्रस्ट में, जो ओशियन की जहां से सरफेस होती है उस क्रस्ट में, ओशियनिक क्रस्ट में आपका सीमा पाया जाता है। SI फॉर सिलिकॉन एंड MF फॉर मैग्नीशियम। सीमा कोई यहाँ पे लड़की के नाम नहीं है या कोई बॉर्डर यहाँ पर निर्धारण नहीं किया गया किसी देश का या किसी स्टेट का। तो SI फॉर सिलिकॉन एंड MF फॉर मैग्नीशियम, इसको याद रखेंगे। तो व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ओशियनिक क्रस्ट? तो सीमा, SI फॉर सिलिकॉन एंड MF फॉर मैग्नीशियम। Then the density of the crust is less than 3 GCC। तो यहाँ पे 3 GCC देने का ये कि डेंसिटी का मेजर यूनिट है जिसको GCC द्वारा मेजर किया जाता है। लाइक जैसे कोई दुकान से हम लोग कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो केजी में बोलकर या लीटर में बोलकर लाते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है उसको लीटर बोलते हैं, उसका यूनिट, मेजर की यूनिट हो गया लीटर। एंड जो द्रव में है, सॉलिड में है, उसको परचेज करते हैं तो केजी बोल करके लेते हैं। तो उसका जो मेजर यूनिट इकाई जो है वो केजी में है। उसी तरह डेंसिटी का जो घनत्व का जो मेजर किया जाता है GCC में किया जाता है। तो 3GC इतना होता है क्रस्ट का। देन लाइक एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझेंगे यहाँ पे, और अपने अर्थ पे कोई भी कंपोनेंट्स 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड देन उसके बाद